रेणु मिश्रा पुरानी कथा यूट्यूब चैनल आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती है। आज मैं सास बहू की कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। घर घर में महाभारत होता है सास बहू में। यह पुरानी कहानी है, यह कोई नई कहानी नहीं है। लेकिन जब बहू जब आती है तो वह बदमाश नहीं रहती है, सास उनको बदमाश बना देती है टॉर्चर कर करके। एक कहानी है कि एक बहुत गरीब आदमी थे, लेकिन उनकी जो बच्ची थी बहुत ही संस्कारी, बहुत सभ्य, सुशील, गुणवान, रूपवान, सब तरह से सर्वगुण संपन्न थी। और एक बहुत धनी आदमी थे। वे उस लड़की को पसंद कर लिए और शादी कर लिए। उस बेचारे को जितना जन बन पड़ा अपना उधार लेकर के ऋण पैंच जैसे हुआ अपना शादी कर लिए। बच्ची शादी करके ससुराल गई तो उसको ससुराल वाले एक्सेप्ट कर लिए और बहुत अच्छा से मानदान करते थे। बहुत अच्छा से उस बच्ची का स्वागत सत्कार था ससुराल में। उसकी सास जो थी सो बहुत अच्छी थी। सास भी बहुत सब सुशील थी। परिवार उस बच्ची को भी गरीब थी, गरीब परिवार से थी लेकिन गुणवान थी। और ससुराल धनी था लेकिन ससुराल भी गुणवान था। दीपावली का समय आया। दीपावली में उस बच्ची के ससुराल में नियम था कि बहू के मैके से मिठाई आने का रिवाज था। बेचारी बच्ची अपनी माँ को फ़ोन की, वह तो बहुत गरीब थी, तो माँ को फ़ोन की कि माँ यहाँ पर दीपावली में मिठाई आता है, तो कहाँ से तुमको मिठाई आएगा। तब माँ बोली कि बेटी रुको, हम किसी तरह व्यवस्था करते हैं। तो किसी से बहू की माँ 1000 रुपया उधार ली और 5 किलो मिठाई भेजी। बेटी को फ़ोन की कि बेटा मैं किसी से 1000 रुपया मैं ली हूँ और तुम्हारे पापा को नहीं बताई हूँ और 5 किलो मिठाई लेकर के भेज रही हूँ। बेटी बोली कि माँ मेरा तो परिवार बहुत बड़ा है, सास ननद बहुत मजाक उड़ाएगी, बगल वाले को बुला लेगी, जितना उनका सगा संबंधी है सबको बुला लेगी, सब मिल करके हमको मखौल उड़ाएगी, सो 5 किलो मिठाई नहीं भेजना। बेचारी को जो बन पड़ा वह 5 किलो मिठाई भेज दी। बेचारे बहुत एकदम सहमी हुई थी, डरी हुई थी कि कितना हमको ताना सुनना पड़ेगा। माँ बेचारी बोली कि बेटी क्या करेगी, ससुराल में ऐसे ही ताना सुनना पड़ता है, मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या करेगी, ताना अपना सुन लेना। इधर इनकी सास क्या की, उनको तो बहुत रिश्तेदार थे, बहुत रिश्तेदार को बुला ली थी और वो रिश्तेदार को बुलाने के समय में 95 किलो मिठाई बहू की सास जो थी सो खरीद ली। बहू को पता नहीं था। बहू को खूब जोर जोर से सास सलाह कर रही थी, बहू आओ तुम्हारे मैके से मिठाई आया है, बहू आओ तुम्हारे मैके से मिठाई आया है। बेचारी सहमी गई कि इतने आदमी हैं, 150-200 आदमी हैं, मेरे मैके से तो 5 किलो मिठाई आया है, कितना हमको सुनना पड़ेगा, सब मेरा खिल्ली उड़ाएंगे। चलो माँ बोली है तो अपना बर्दाश्त करके रहेंगे, मेरे पापा को नहीं उतना पैसा है तो हमको बर्दाश्त करना है, सुनना है। बस इधर वो 95 किलो मिठाई था, 5 किलो उसके मैके से आया था, 100 किलो मिठाई हो गया। 100 किलो मिठाई वो वह बहू जो थी सबको सास बोली प्लेट में ले करके सबको देने के लिए सबको बांटी। अब अंदर अंदर बहू को हो रहा था कि हमारी मम्मी को तो पैसा नहीं था, 5 किलो, वह बोली कि 5 किलो मिठाई भेज रहे हैं, ये 100 किलो मिठाई कैसे आ गया। बोली कि हम मम्मी को फ़ोन करते हैं कि मम्मी तुम भी बहुत झूठ बोलती हो, तुम भेजी 100 किलो मिठाई, हमको 5 किलो क्यों बोली। जब सभी रिश्तेदार चले गए तो वह बेचारी जा कर के अपने मम्मी को फ़ोन की कि मम्मी तुम भी बहुत झूठ बोलती हो, तुम बोली कि 5 किलो मिठाई भेज रहे हैं, यहाँ तो 100 किलो मिठाई है। मम्मी बोली नहीं बेटा, हमको 100 किलो का कहाँ से पैसा आएगा, हम तो दूसरे से उधार लेकर के 5 किलो मिठाई भेजे हैं, मेरे पास पैसा ही नहीं है 100 किलो का कि हम 100 किलो मिठाई तुमको भेजेंगे, हम कहाँ से भेजेंगे बेटा, तुम सोचो समझो कि मैं बहुत गरीब की बेटी हूँ, मुझे ताना सुनना है। फिर बेचारी सास के पास गई। सास को बोली कि माँ जी मेरे पापा तो बहुत गरीब हैं, कहाँ से इतना मिठाई देते, इतना मिठाई कहाँ से आया।
तो वह सास जो थी बहू के हाथ पकड़ ली और बोली कि बेटा तुम तो एक माँ को छोड़ करके आई हो और दूसरी माँ यहाँ पर मैं बैठी हूँ, 95 किलो में मिठाई मंगा ली, 100 किलो हो गया। ऐसी ऐसी सास अगर ऐसा व्यवहार करने वाली सास जब हो जाए हर एक घर में, तो हर एक घर में जो ननद हो जाए या सास बहू का जो महाभारत है, चूल्हे जो बिखर जाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में जो बूढ़ी माताओं को जाना पड़ता है, बूढ़ी माताएं अपना तो नहीं बतलाती है कि मैं बहू के साथ, बहू जब आई तो उसके साथ मैं क्या की, वह सिर्फ रोते रोते जाती है और कहती हैं कि बहू हमको पानी नहीं देती है, बेटा हमको पानी नहीं देता है, पोता हमको पानी नहीं देता है। और अपना बैक हिस्ट्री तो नहीं बोलती है कि मैंने बहू के साथ कैसा व्यवहार की है, मैं कैसा व्यवहार की हूँ। ऐसी ऐसी अगर सास हर एक घर में हो जाए तो सब घर का महाभारत ही बंद हो जाएगा, और आश्रम में जो बूढ़ी माँ सब जाती है वो भी नहीं जाएगी, और चूल्हा जो 4 चूल्हा हो जाता है वो चूल्हा भी नहीं, एक ही जगह चूल्हा रहेगा, 4 चूल्हा नहीं बनेगा। अगर मेरा कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।